स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में जहां हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन है ना, जिसको आप आसानी से बना नहीं पाएंगे अगर आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है वन टू द पावर इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहलाता है? वन टू द पावर इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ आप समझिए। देखिए, जैसे जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लिमिट वाला, और एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो उसको पुट करने के बाद अगर आपको वन टू द पावर इनफाइनाइट कुछ इस टाइप से फॉर्म मिलते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम वन टू द पावर इनफाइनाइट टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को देखिए। अगर आप यहाँ एक्स की जगह में 0 और वाई की जगह में क्या रख देते हैं, सॉरी एक्स की जगह हम 0 पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा? ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0 डिवाइडेड बाई 2 और होल टू द पावर 2/0 मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? ए की पावर 0 मतलब 1, बी की पावर 0 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2/0 मीन्स इनफाइनाइट। तो ऊपर क्या मिला? ये 2/2 होल टू द पावर इनफाइनाइट मीन्स 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट। ये जो फॉर्म बन रहा है वो 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप का बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं यहाँ पर आपको एक रूल लिखा देता हूँ, उस रूल को आप याद रखेंगे, है ना। रूल क्या है कि रूल ये है कि अगर आप लिमिट रख रहे हैं कहीं पर x टेंस टू a पर, x टेंस टू a पर किसका लिमिट? एफ एक्स की पावर में जी एक्स, मतलब फंक्शन की पावर में फंक्शन, और इसमें रखने के बाद आपको क्या मिल जाता है? अगर वन टू द पावर इनफाइनाइट टाइप का फॉर्म मिल जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले लगाएंगे, इसका आंसर आएगा एल इक्वल टू, एल मीन्स लिमिट, एल इक्वल टू ई की पावर में आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। उसके बाद लिखना है आपको पावर को, मतलब जी एक्स को, और एफ एक्स में माइनस कर देना है 1 को। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका लिमिट कैसा होगा? ई की पावर में लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 मतलब जो भी आपको लिमिट दिया रहेगा, मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ, जी एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस 1। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसको बनाते हैं, क्योंकि ये जो है वन टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म का है। तो हम कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहला काम यहाँ पता कीजिए कि एफ एक्स क्या है। तो एफ एक्स किसको बोलेंगे? जो नीचे रहेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये, तो यहाँ नीचे में कौन है? इतना वाला टर्म ये पूरा। तो क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स डिवाइड में 2। जी एक्स क्या है आपका? जी एक्स आएगा 2/x। हो जाएगा, कंपेयर करेंगे पावर में कितना है? 2/x। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एल इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो एल इक्वल टू होता है e की पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, एफ एक्स मीन्स कितना? एफ एक्स कितना है आपके पास? a की पावर x b की पावर x बाई 2 है ना, प्लस में, और जी एक्स कितना है? 2/x। तो पहले हम यहाँ रख देंगे, ये 0 है, 2/x ब्रैकेट में एफ एक्स मीन्स ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2, और उसमें माइनस करना है 1 को। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो ये बन जाएगा इक्वल टू में लिमिट ई की पावर में लिमिट एक्स टेंस टू 0 है ही, 2/x, नीचे क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स, ओके, माइनस का हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसल, तो आपके पास बचा ए की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, उसके बाद 1/x ए की पावर x प्लस बी की पावर x माइनस 2। अब अगर आप इसमें डायरेक्ट क्या रखते हैं? 0, तो एक और समस्या आने वाली है। क्या है कि देखिए, जब 0 पुट करेंगे तो एल इक्वल टू चल रहा है आपका e की पावर लिमिट, 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? x टेंस टू 0 है। चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको, 1/x मिला, और अंदर में क्या है? a की पावर x प्लस b की पावर x माइनस का 2 है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अब डायरेक्ट इसमें जीरो रखो तो क्या मिलेगा, ए की पावर 1/0 a टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 0 माइनस 2। देख लीजिए ये आएगा। तो ये मिला आपका ऊपर में ए की पावर 0, नीचे भी 0। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, इक्वल टू ए की पावर लिमिट x टेंस टू 0, कितना आ जाएगा आपके पास, देखेंगे ध्यान से, है ना। जस्ट मिनट, इसको मैं साइड कर देता हूँ पहले। ओके, ओके चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास ऊपर का डिफरेंशिएशन। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। ए की पावर एक्स लॉग ई ए, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बी की पावर एक्स का कितना होगा, बी की पावर एक्स लॉग ई बी, और 2 का हो जाएगा 0, ये बी है, बी का हो जाएगा 0 और एक्स का हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब डायरेक्ट आप रख सकते हैं एक्स की जगह में 0, तो क्या मिलेगा, ए की पावर 0, ई की पावर में रहेगा ए की पावर 0 लॉग ए प्लस बी की पावर 0 लॉग बी, है ना। तो ठीक है, लास्ट में क्या मिलेगा आपको, ए की पावर 0 मतलब 1, तो ए की पावर लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये मिल जाएगा ए की पावर लॉग ए इंटू बी। क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी हो जाएगा। अब ये से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा ए इंटू बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स लेक्चरर के लिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है वो थोड़ा सा लेवल हाई ही रहने वाला है। तो जुड़ जाइए हमसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।